माफ कीजिएगा, अभी कोई बाथरूम इस्तेमाल ना करे। ओह मेरी जान, तुम्हारी तो सॉक्स फटी हुई हैं। लाओ मुझे उतार के दो, मैं जल्दी से इनको सी देती हूँ। मैं सी लूंगा इसे। अरे लाओ ना, मैं सी देती हूँ, लाओ। मैं सी लूंगा ना जाने मन, बस करो। मैं सी देती हूँ ना। बहुत हो गया, पहले हमें खाना खिलाओ, जो फैसला करना है उसके बाद कर लेना। ये लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं मर जाऊं लेकिन कभी फटी हुई जुराबें ना पहनूं जिंदगी में। अच्छा बताओ क्या बना, तुम्हारी नौकरी का कुछ हुआ? नहीं अभी तो कुछ नहीं बना, मगर एक जगह नौकरी की बात चल रही है अम्मी। हाँ पता है। पिछले 2 सालों से हमें यही सुनने को मिल रहा है कि हमने इसकी दौलत देकर आयशा की इससे शादी की। 2 सालों से ये हमारे ही दरवाजे पर पड़ा है और उल्टा हमें इसको पालना पड़ रहा है। इसके साथ फैमिली प्लानिंग मत करना आयशा, खाने वालों में एक और का इजाफा हो जाएगा। आपसे ये तवक्को नहीं थी नजमा भाभी, आप इसे फैमिली प्लानिंग का बता रही हैं। बस बहुत हो गया, अब इसे कोई कुछ ना कहे। सुनो करीम, ऐसे क्यों बैठे हो? सीना तान कर बैठो अपना। बहुत खूब, और हम सिर्फ तुम ही ठीक कह रहे हो। देखो, तुम जानते हो ना जिस फैमिली से तुम ताल्लुक रखते हो वो बहुत अमीर है। उनके पास जाओ और थोड़ा सा रोकर माफी मांगो, वो माफ कर देंगे। एक बार उनके हाथ चूम लेना, फिर देखना तुम झट से अमीर हो जाओगे। और हाँ, अमीर होने के बाद कहीं मुझे मत भूल जाना। और सबसे पहले आयशा को भूल जाना। क्या नहीं? हाँ, एक फकीर को अपनी बहन दे दे, तुम्हारे लिए खाना भी नहीं है हमारे पास, कोई इसे खाना नहीं देगा। भाभी प्लेट मुझे दे, मेरे शौहर को भूख लगी हुई है। लो खिलाओ इसे। ठीक है, थोड़ा सा दे दो, ज्यादा मत देना, बहुत खाता है ये इंसान। ठीक है, गिरे हुए को और गिराओ आराम, अच्छा है ये। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं सबसे वादा करता हूँ। देखना आप लोग। जॉब का ख्याल दिमाग से निकाल दो, कल से मेरे कैफे आकर काम करो। ठीक है, मुझे कबूल है। रज़ा, अल्लाह आपको बरकत दे रज़ा भाई। मेरी जान, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना करीम, हम आधी आधी रोटी भी खा सकते हैं। तुम जब तक मेरे साथ हो मैं जिंदगी की हर मुश्किल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ मेरी शान। अब ये क्या बकवास है यार? मर गई। कुछ हाँ खुदा करे ऐसी जबान जल जाए जो ऐसे आदमी को जान कहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आइए ऑफिसर। अल्लाह आपको सेहत दे। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। आप हमें बताएंगे क्या हुआ था? हमें आपका बयान लेना है। जी ऑफिसर, बयान लीजिए। उन कमीने गुंडों की वजह से मेरी बहन का ये हाल हुआ, आप बयान लीजिए इसका। प्लीज आप मुदाखलत मत करें। ठीक है, नहीं करता। अब दरअसल ऑफिसर, हम दोनों अली से बच के भाग रहे थे, फिर हमने एक एम्बुलेंस देखी और उसमें छुप गए और उसका दरवाजा लॉक हो गया। एम्बुलेंस में गैस खुली हुई थी और दरवाजा लॉक हो गया और हम बेहोश हो गए। ठीक से याद करके बताइए। ऑफिसर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अली के गुंडों से बच के भाग रहे थे, उनसे बचने के लिए हम एम्बुलेंस में घुस गए और वो बाहर से लॉक हो गई। हम अंदर फंस गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती मैं। तुम इन्हें बताती क्यों नहीं हो कि असली मुजरिम बशीर और बज़मी हैं? उन्होंने ही हमें लूटा है और धोखा दिया है। अरहम भाई क्या हो गया? मैं जो जानती थी आपको बता चुकी हूँ ऑफिसर, अब मैं आराम करना चाहूंगी। हम आपको और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको जरा सा भी किसी पे शक हो तो हमारे ऑफिसर नीचे ही खड़े हैं, उन्हें बता दीजिएगा। जी बिल्कुल करेंगे, और तो और हम लोग आपको असली मुजरिमों के बारे में भी बता देंगे। जी हम पूरी तफसील से बताएंगे आपको। आप फ्री है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो चलिए। हाँ तुम ही जाओ, ताकि इन्हें भी पता चले कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। बेवकूफ हम नहीं हैं, उन लोगों ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया कि आप मेरा कोड समझ चले आए। हम बस अभी आते हैं। उकाशा, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे वो। मुझे बस करीम को एक बार देखना है। मैं उससे क्यों नहीं मिल सकती थी, जबकि एक दूसरे से मिलना ही हम दोनों के लिए जिंदगी है। मैं उसका हाथ थामूंगी और अपने जिंदा होने का एहसास दिलाऊंगी तो वो होश में आ जाएगा। मेरी जान, मुझे नहीं पता उन्होंने तुम्हें मिलने से क्यों रोका है। मुझे जिंदगी से बहुत बड़ा सबक मिला है और मैंने जिंदगी करीम के लिए वक्फ कर दी है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब सारी जिंदगी करीम को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी मैं। एक रास्ता है करीम से मिलने का। क्या कहा? कोई रास्ता है? उकाशा मुझे बताओ ना क्या रास्ता है, हमें वो जल्दी करना होगा, बताओ ना मुझे। हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। दो प्यार करने वालों को मिलवाने में क्या आप हमारी मदद करेंगी सिस्टर? कौन? मैं? जी बिल्कुल आप। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बस आपको थोड़ी देर के लिए अपना ये यूनिफॉर्म हमें देना होगा, बाकी हम संभाल लेंगे। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा? हम किसी को पता चलने ही नहीं देंगे। और फिर दो प्यार करने वालों को मिलाने से बड़ा काम क्या हो सकता है सिस्टर? खुदा आपको मौका दे रहा है। देखिए ना सिस्टर,
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और तो प्यार करने वालों को मिलाना तो नेकी का काम है ना सिस्टर। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उसे छूकर एहसास दिलाना है कि मैं जिंदा हूँ और फिर उससे माफी भी तो मांगनी है ना मुझे। प्लीज 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 सिस्टर मान जाइए। अगर ये उसे ना मिली तो ये मर जाएगी। आप इसे नई जिंदगी दे सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। शायद इसी नेकी के बदले मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। ये तो बताइए कि मुझे करना क्या है। दामाद जी अब चाय ले भी आइए। अभी तक चाय ही नहीं आ रही। क्या हम अपनी चाय खुद ही बना लें दामाद जी, या फारिग बैठकर अखबार पढ़ते रहे? आप ठीक कह रहे हैं, मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। ओह, ये थोड़ी सी गिर गई है, माफ कीजिएगा। ये क्या है? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये शरबत बन गई। जाओ दूसरी लेकर आओ। ठीक है, मैं दूसरी बना के ले आता हूँ अभी। जरा देखो अपने आप को, एक नौकर। खैर ये तो काबिल इसी नौकरी के है। फजूल इंसान। मेरा दिल चाहता है कि कुर्सी उठा के इसके सर में दे। और इस बार देर मत करना। लेकिन इसका कोई फायदा भी तो नहीं होने वाला। सब कुछ गिरा दिया। नजर नहीं आता, अंधे हो जाहिल कहेंगे। मैं सब लोगों से माफी चाहता हूँ, कोई इस तरफ ना आए। आपको लगी तो नहीं भाई? हाथ लगा रहे हो? अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, समझे? जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। साबरी भाई अपना हाथ दीजिए। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? पीछे हटो। आप भी ना भाई, कमाल। चलो बैठ जाओ यहाँ आराम से। एक बात बताओ अरहम, क्या करीम इस काबिल है कि इसे नौकरी दे दी जाए यहाँ पे? बिल्कुल नहीं भाई। नहीं है ये मानते हो ना? तो फिर अपनी बहन क्यों ब्याह दी इसके साथ? अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और खुद को भी मुश्किल में डाल लिया तुम लोगों ने। अगर उसका हाथ तुम लोग मेरे हाथ में दे देते तो वो भी खुश रहती और तुम भी खुशहाल। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? एक तो ये अपने बाप से सुलह नहीं करता, रहता भी हमारे घर है और खाता भी हमारा है। इसका बाप इससे सुलह क्यों करे? अब इसके पास है ही क्या? दामाद बाबू हमारी बातें सुन रहे हैं। तुम्हें चाय का कहा था ना? दामाद 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 ये सब कह कहकर मेरी जुबान थक गई है। मेरी बात सुन ले सब। आज के बाद कोई भी इसे दामाद जी नहीं कहेगा, समझ गए ना? ये यहाँ का नौकर है और कुछ नहीं। समझ गए? तुम समझ गए अरहम? तुम भी समझ गए रजा? साबरी, दिन के वक्त ख्वाब नहीं देखा करते। जी ठीक है भाई, ठीक है, बैठो। एक तरफ साबरी डॉन बन गया और दूसरी तरफ करीम फारिग हो गया। रजा, अरे नजमा, तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ मत आया करो, तुम फिर आ गई हो। जाओ जाकर पूछो क्या चाहिए उसे। जी ठीक है भाई। अबे दामाद, चाय तो देता जा मुझे। मेरे पीछे आओ। जी भाभी बताएं क्या चाहिए आपको? मेरी जान। ओहो, बस 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 कर दो आयशा, इस गरीब से गले मिलने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ, जाकर रजा से कहो हमें पैसे चाहिए, हमने बाजार जाना है। बाजार जाने के लिए पैसे? जल्दी जल्दी। रजा भाई, रजा भाई। हाँ, क्या चाहिए उसे? भाभी बाजार जाने के लिए पैसे मांग रही हैं। एक तो मैं इसकी शॉपिंग से तंग आ गया हूँ, हर हफ्ते चली जाती है, ये मुझे कंगाल करेगी। इतवार बाजार भी हफ्ते बाद ही होता है। ये दे दो उसे। और हाँ, तुम भी साथ चले जाओ, बैग वगैरह उठा लेना। हाँ ठीक है भाई। ये भी रख लो। और वहाँ से आते हुए ताज़ा सब्जी भी लेते आना, खाए हुए एक अरसा ही हो गया। वाकई भाई। चलो अब जाओ भी। भाई आपका बहुत शुक्रिया, तोरियां खाएंगे आज। तुम्हें कब से चाय का कहा हुआ है? तुम जाओ, मैं इसे चाय पिलाता हूँ। नहीं फिजा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसे वक्त पे ऑफिस कैसे आ सकती हूँ? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं जब भी ऑफिस आऊंगी उस फाइल पे साइन कर दूंगी, ठीक है? लेकिन ये नहीं कह सकती कि कब, कौन सा स्टॉक। फिजा, वो सब मैंने एक फोल्डर में रखा है, तुम जरा ध्यान से देखो। अब क्या मुझे ऑफिस आना पड़ेगा तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना है? बहुत अच्छे, आपका बुखार तो ठीक हो गया है, अब आप लोग घर जा सकते हैं।
एक मिनट रुको फिजा। सुनिए जरा, नर्स अभी चेक करके गई थी। उसने कहा था अगला चेकअप 1 घंटे बाद होगा। तो तुम क्या करने जा रही हो? मैडम, आप हमारे काम में दखल न दीजिए। हम जानते हैं कि हमें किसको कब चेक करना है। मुझे मरीज को अकेले में चेक करना होगा, इसलिए बेहतर होगा मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब न किया जाए। लेकिन करीम, वो नर्स अकेली कमरे में किस तरह जा सकती है? समीर भाई, वो देखो नीता, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दो। इस तरह दखल अंदाजी करोगी तो वो तुम्हें बाहर निकाल देंगे यहाँ से। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नर्स आयशा ही थी। हाँ, वो आयशा ही थी। बेटी कितना बोलती हो तुम। मैंने आंखें खोली और तुमने उसका नाम ले लिया। नहीं मोहसिन अंकल, अभी अभी एक नर्स अंदर गई है और मुझे यकीन है कि वो आयशा ही है। बिल्कुल उस जैसी थी। लगता है आयशा तुम्हारे लिए जहनी बीमारी बन चुकी है। हम इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जाओ, लगे हाथों तुम भी अपना चेकअप करवा लो बेटी, जाओ। बाबा, अल्लाह का शुक्र है कि स्टाफ उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ रहे बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है समीर। देखो बेटी, तुम उन लोगों को तंग मत करो, उन्हें अपना काम करने दो। वो करीम का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं। तुम यहाँ आकर हमारे पास बैठो, आ जाओ। तुम आयशा की बात कर रही थी ना, मैंने अभी सुना। बताओ क्या हुआ? वो दरअसल मैं वॉशरूम चली गई थी, पीछे से आवाजें आने लगी। बताओ क्या हुआ था? वैसे इस खानदान में तो हर 2 मिनट के बाद एक नई खबर निकल आती कुछ है। नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है हुरिया, प्लीज तुम यहाँ बैठ जाओ अम्मी के पास। अरे समीर, अरे कुछ नहीं, बैठो। खामोश रहो तुम दोनों। इसे थोड़ी देर के लिए सो लेने दो, बेचारी बहुत परेशान है। ठीक है मोहसिन बाबा। करीम, मेरी वजह से ये क्या हो गया? काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। अपनी आंखें खोलो करीम, प्लीज खोलो ना। करीम, मुझे माफ कर दो। मुझसे इतनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता जितनी तुमने की है, और मैंने कदर ही नहीं की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया करीम, आंखें खोलो ना। करीम, करीम, देखो मैं तुम्हारे पास हूं और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। देखना, कभी भी दूर नहीं जाऊंगी तुमसे। बस तुम एक बार आंखें खोल दो। मैं वो आयशा नहीं रही जो जिद्दी और घमंडी हुआ करती थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। मैंने हमेशा तुमसे कहा कि तुम में किसी का एहसास नहीं। तुम मोहब्बत के जज्बे से नावाकिफ हो, मैंने ये भी कहा। मगर सच्ची बात तो यह है करीम कि तुमने मेरी हर कही हुई बात को गलत साबित कर दिया। करीम, करीम को होश आ गया। मोहसिन बाबा, करीम को होश आ गया। हाँ? अरे मोहसिन, क्या हो गया? करीम को होश आ गया। खालदा आओ। हाँ? क्या कहा? बाबा, उसने कहा करीम को होश आ गया। आयशा की आवाज थी। मैंने आपसे कहा था ना कि वो आयशा है। पता नहीं क्या किया होगा उसने। तभी आयशा की जान छोड़ भी दिया करो बेटी। चलो। करीम, करीम, मेरा बच्चा। इसे होश आ गया। मेरा बहादुर बच्चा कैसा है? ये अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मेरे बेटे को होश आ गया। देखा, मेरा भाई शेर है, शेर। करीम, हम सब बहुत खुश हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा शेर है, शेर। तुम्हें क्या खाना है मेरी जान? मैं तुम्हारे लिए बना हाँ बताओ बेटा, तुम्हारी माँ अपने हाथों से बनाएगी तुम्हारे लिए। मेरी जान बताओ ना। जाओ यहाँ से। नदा, इस सब के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। क्या तुम्हें समझ नहीं आती? इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो तुम? देखा ना तुम्हारी वजह से क्या हुआ।
शुक्र करो करीम को होश आ गया, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लेती। एक बात याद रखना, करीम सिर्फ मेरा है। घटिया औरत। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे बेटा। एक चीज तो मैं भूल ही गई, अभी आई। बेटी, ये तुम जाके करीम को दे देना, ठीक है? मेरी तरफ से उसकी खैरियत पूछना और कहना कि अपना ख्याल रखे। आयशा, मैं तुम्हें ले चलूं? हॉस्पिटल मेरे रास्ते में ही आता है। करीम मेरा दोस्त है, मुझे देखकर खुश होगा। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी करीम अब तक डिस्चार्ज हो गया होगा और तो और ऑफिस में चला गया होगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से वापस आओ। तुम दोनों अपना मेडिकल चेकअप भी करवा लेना। अल्लाह बुरी नजरों से बचाए तुम दोनों को। हाँ। ये तुम क्या बातें कर रही हो आयशा? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। इन दोनों की तलाक हो चुकी है ना? क्यों आयशा, तुम्हारी तलाक हुई भी है या नहीं हुई? भाई बेहतर होगा हम इस मौजू पे बात न करें। मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो आपकी दिल आजारी होगी। हाँ, तो इसका मतलब जो मैं कहूँगा दोबारा उस पर बात नहीं होगी। देखो, करीम मरा नहीं, जिंदा है और अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। हम सब ने उसके लिए दुआएं की हैं, क्या ये काफी नहीं? तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी तो समझ से बाहर है। भाई आपको हो क्या गया है? वो आदमी हमारी वजह से मरते मरते बचा है और आपको कोई परवाह नहीं है? आप बिल्कुल बदल नहीं सकते। उस दिन अगर आपने मोहसिन बाबा की बात का यकीन कर लिया होता तो आज ये दिन न देखते हम। आयशा, तुम्हारी तलाक हुई भी है या अभी तक नहीं हुई? मुझे तलाक हो चुकी है। हाँ हुई है मुझे तलाक, और उसकी वजह सिर्फ आप हैं भाई। तलाक हुई है आपके तल्ख रवैये की वजह से। आपकी वजह से मैंने करीम से तलाक ली और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जो भी है, अब मामला खत्म हो चुका है। तुम वहाँ जाओ, उसकी खैरियत दरियाफ्त करो और घर वापस आओ। और तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि दोबारा उस ऑफिस में काम करने के ख्वाब मत देखना। भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी के किसी भी फैसले में आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये याद रखिएगा। ये लड़की क्या कह कर गई है? रजा भाई, वैसे आप भी पत्थर दिल इंसान हैं। वो उससे प्यार करती है, हम क्या कर सकते हैं? माना उनकी तलाक हो गई है, मगर वो एक दूसरे को चाहते हैं। तो और क्या, अगर हमारी तलाक हुई हो और मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप मेरा हाल पूछने के लिए नहीं आएंगे? फजूल बात मत करो नजमा, मुझे करीम से मिला रही हो? बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हारी तरह गुस्से में चिल्लाता नहीं रहता। देखा, वो गुस्से में गई है और अपने साथ ये भी ले जाना भूल गई वो। अम्मी, क्या ये मैं करीम को दूं? हाँ ले जा, ले जा। अरे तुम क्यों लेकर जाओगे इसे? छोड़ दे भाई। एक मिनट रुको जरा तुम। हेलो कमिश्नर साहब। जी जी मैं समझ गया। जी ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। पुलिस ने मुजरिम पकड़ लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुजरिम पकड़े गए हैं। अब देखना मैं उनका क्या हाल करता हूँ। चलो, मैं उन कमीनों की हड्डी पसली छोड़ दूंगा। देख लेना, कचूमर बना दूंगा आज मैं उनका। शिकायत कनिंदा उमर। जी ऑफिसर। तुमने कहा तुम्हारे कज़न और बाप ने मदीहा उस्काया, अरहम उस्काया और उसके ख़ानदान को धोखा दिया। उनसे सोना और नकदी लेकर वो भाग गए, ऐसा ही हुआ? जी ठीक है ऑफिसर। नहीं ऑफिसर, हमने कुछ भी नहीं किया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ मत बोलो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। भाई रिलैक्स हो जाए। इनकी नजर पैसों और जेवरात पर थी। बहुत घटिया लोग हैं ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ऑफिसर ये हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ऑफिसर, हमारा अपना जर्मनी में कारोबार है, हम इन गरीबों को भला क्यों लूटेंगे? फिर से झूठ बोल रहे हो। कहा तुम ले गए? हमने तो कहा कि कोशिश की तुमने। क्या तुमने हमें बैंक से कर्जा लेने पर नहीं उकसाया था? बशीर, जर्मनी वाले को सबकी क्या जरूरत है? नहीं मानोगे भाई, आप फिक्र मत करें। आप उस बुड्ढे को पकड़ लेना, मैं इस कमीने को पकड़ लूंगा। खामोश रहो सब। क्या हो रहा है यहाँ? हमने किसी से कुछ नहीं लिया ऑफिसर, और हमें जरूरत भी नहीं है। मैं जर्मनी का एक बाइज्जत बिजनेसमैन हूँ। मैंने इस फैमिली का अच्छा सोचा, बिजनेस करना चाहता था इनके साथ, लेकिन अब क्या बताऊँ, मेरे अपने बेटे ने मुझे गलत समझा और मुल्जिम बनाकर आपके सामने यहाँ पेश कर दिया। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भैया भग पर हैं, लेकिन खुद पर काबू रखिए प्लीज। सब लोग अपने अपनी जगह पे खड़े रहें। ठीक है ऑफिसर। याद रखें, आप लोग पुलिस स्टेशन में हैं। जब तक मैं ना कहूँ कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ ये खातून बात करेंगी। बोलिए मोहतरमा, आप मेरे सवालों का एक एक करके जवाब दें। क्या इन लोगों ने आपसे ताकत के बलबूते पर पैसे छीने? जी, वो इन्होंने जबरदस्ती पैसे तो नहीं छीने, लेकिन इन्होंने हमारे जरिए बैंक से लोन लिया और वसूल करने वाले थे। अम्मी, आप क्यों नहीं बताती कि अगर मैं वहाँ ना आता तो आप इन्हें पैसे दे देती? बताइए ना इन्हें।
ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ऑफिसर। ये हम पे गलत इल्जाम लगा रही हैं। ऑफिसर, रैप म्यूजिक मेरी जिंदगी है और मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ बशीर जर्मनी वाला इस समय मुलविस नहीं है और इन्होंने गलत इल्जाम लगाया है मुझ पर, और इसका एक गवाह है मेरे पास, ये अरहम, रजा का भाई। अरहम, बताओ ना ऑफिसर को कि रैप म्यूजिक मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और मैंने उसकी कसम खाई है। बाखुदा ये झूठ बोल रहा है ऑफिसर। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तो जैसा मैंने अर्ज किया जनाब, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। ऑफिसर, इन्होंने कहा जर्मनी में एक सस्ता कैफे बिक रहा है, वो आप लोग खरीद लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये लोग खरीदना चाहते थे लेकिन फिर ये खुद ही पीछे हो गए। अब आप ही बताइए जनाब, इसमें कोई है कसूर मेरा? धोखेबाज, अगर तुम्हारा बेटा यहाँ कंप्लेन ना करता तो तुम पैसे लेकर भाग चुके होते। मेरी बात सुनो, चुप रहो तुम। अगर अब तुमने कोई भी बात की ना तो इनसे पहले तुम्हें हवालात में डाल दूंगा। आप खामोश हो जाइए ना। देखे रकम आपके पास है, सोना भी आपने रजामंदी से दिया और फिर वापस भी ले लिया, तो ये किस किस्म का जुर्म है? इन पर कोई भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। इन लोगों ने मेरे बाप को धोखा दिया तो क्या ये जुर्म नहीं? और किस तरह का होता है जुर्म? गुनहगार आपके सामने खड़ा है और आप कुछ कर नहीं रहे। इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कह रही हूँ ना, बस कर दे। देखो, किसी भी जुर्म का कोई ऐनी शाहिद होता है और इस जुर्म का तो इर्तिकाब ही नहीं हुआ। जिस रकम का केस है वो तो आपके पास है, तो केस किस बात का रहा? जब मैं कह रहा हूँ कि ये धोखेबाज हैं तो आप लोग गिरफ्तार क्यों नहीं करते इन्हें? ऑफिसर, बशीर जर्मनी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, बशीर जर्मनी वाले से पंगा मत। क्या कर रहे हो? अच्छा बताओ, करीम से कोई बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई लेकिन करूंगी। देखो आयशा, तुम तो जानती हो कि करीम हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ है और अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है पूरी तरह से, और बस यही कहना है कि उससे आराम से बात करना। ओकाशा, फजूल बातें मत करो। अरे मैंने तो बस ये कहा कि आराम से बात करना। ओकाशा, पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं अभी उसके साथ रूडली बात करूंगी? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं करीम के साथ तल्ख लहजे में बात करूंगी? यानी मैं उम्मीद रखूं कि तुम उससे आराम से बात करोगी और इसका दिल नहीं तोड़ोगी। देखो ओकाशा, मैंने खुद को समझा लिया है। करीम की मोहब्बत के लिए मुझे अब खुद को बदलना होगा। मैंने अपनी और करीम की मोहब्बत को पहचान लिया है। अब कभी जिंदगी में उसका दिल नहीं तोड़ूंगी मैं। ओ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने सोचा कि शायद तुम वही जिद्दी और घमंडी आयशा हो। मुझे तो ये डर था कि कहीं तुम अपना ज़हनी तवाज़ुन भी ना खो बैठो। हाँ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं इसका अजाला करूंगी। माफी मांगूंगी मैं उससे। करीम मुझे माफ कर देगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मुझसे प्यार करता है। जब करीम ने आंखें खोली, उसने मेरा नाम लिया और मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। वो मुझे जान से ज्यादा प्यार करता है। जानती हो, जिंदगी बहुत जालिम है। इसमें बहुत कम लम्हे जीने को मिलते हैं। उन खुशी के लम्हों में मोहब्बत के साथ जी लेना ही जिंदगी है। और मेरी जिंदगी करीम की मोहब्बत है। करीम मेरी रूह में उतर चुका है ओकाशा। अब उससे दूर रहना मुश्किल है। आज के बाद मैं जीऊंगी और मरूंगी सिर्फ उसी के लिए। उसके प्यार की कद्र करूंगी और वही प्यार मेरी जिंदगी होगा। और यही हकीकत है। आओ मेरी जान, जल्दी से मेरे गले लग जाओ। ओ मेरी जान आयशा, मगर हाँ एक बात याद रहे, हम दोनों एक साथ शादी नहीं करेंगे। तुम्हें किसने कहा कि मैं ये चाहती हूँ? हाँ, मगर अपना हनीमून एक साथ प्लान कर सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे क्या? वो धोखेबाजों का ग्रोह बस गिरफ्तार होने ही वाला था कि हमेशा की तरह रजा ने सारे का सारा मामला अपने गले में डाल लिया। भला क्या जरूरत थी रजा को ऐन मौके पर उनसे लड़ने की? अम्मी, सिर्फ बुरे लोग जेल में जाते हैं, मेरे बाबा जैसे नहीं। अम्मी, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ओफ, क्या करूं मैं रजा भाई का? हमेशा कुछ न कुछ गलत कर देते हैं। कसम से अम्मी, मैं बता रहा हूँ आपको, वो लोग हमारी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। ओफ ओफ ओफ। अम्मी, हाँ, आपकी एक सहेली का हस्बैंड भी तो पुलिस में है ना, क्या वो इस मामले में हमारी हेल्प नहीं कर सकते? यूं ही बिला वजह रजा कब तक जेल में रहेंगे? हाँ ठीक है, कॉल करें उन्हें। मैं कुछ करती हूँ। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं अम्मी। कॉल करती हूँ उसे। हाँ। वैसे कितनी खामोशी है आज घर में। ओह, सर दर्द खत्म हो गया बिल्कुल। वाकई कहते तुम सही रहे हो अरहम, वरना इतने चैन से बैठना मुझे कहाँ नसीब हो पाता है सारा दिन। हाँ बेटी, ऐसे ही है।
जो कुछ हुआ उसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं। लेकिन बेटा आखिर में सबको सुकून ही तो चाहिए होता है ना। अम्मी सुकून किसे नहीं चाहिए होता, सभी सुकून चाहते हैं। जी अम्मी, और हम बिल्कुल ठीक कह रहा है। खुद बताए रजा, क्या हम सबको चैन से बैठने देते हैं? हाँ वाकई मैं भी बहुत पुरसकून हूँ। अल्लाह उसकी गैर मौजूदगी से हमें आजमा जी रहा है। बिल्कुल। उसका गुस्सा ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अम्मी मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, मैं तो थक गया हूँ इस सब से। वैसे सच बताऊं तो रजा को बर्दाश्त कर कर के मैं भी बहुत तंग आ चुकी थी। अम्मी ऐसा तो ना कहें। आज तो कोई रिमोट भी नहीं मांगेगा मुझसे। वैसे अम्मी, मुझे लगता है कि वो रजा को सिर्फ एक दिन के लिए ही हवालात में बंद रखेंगे। बस थोड़ा सा डराएंगे, धमकाएंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जुर्म तो किया नहीं है। जी भाभी, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए एक दिन ही रखेंगे। हाँ, कल सुबह तक छूट जाएंगे वो जेल से, देखना। मुझे भी यही लगता है। याद है ना आज सुबह आयशा की कितनी तल्ख कलामी हुई उसके साथ। चलो उसे भी एक दिन सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी 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 बिल्कुल। और हाँ, भाई को भी कुछ देर दूर रहकर जरा सुकून मिल जाएगा। हाँ, आयशा का पुरसुकून रहना बहुत जरूरी है, बीमार है ना वो। अच्छा ठीक है, चलो मैं टीवी ऑन करके देखता हूँ कि क्या आ रहा है। ओए अरहम, मेरे फेवरेट शो का टाइम हो गया है। ये तो मेरा भी फेवरेट है। अरहम वॉल्यूम जरा ज्यादा करना। हाँ हाँ भाभी कर रहा हूँ। करीम सर आ गए, करीम सर आ गए। शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। क्या उसने मेरी तरफ देखा? हाँ देखा तो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। फिलहाल मैं काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, बल्कि अपने चाहने वालों के बारे में सोच रहा हूँ। आप सब ने मेरे लिए दुआएं भी की हैं, और अब आप सब यहाँ मेरे सामने खड़े हुए हैं। आप लोगों को यहाँ अपने सामने देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है, शायद ये जज्बात मैं अपने अल्फाज में बयान न कर सकूं। मैं आप सब की इस मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं भी आप सब लोगों से उतनी मोहब्बत करता हूँ। सच में तुम ही ने बताओ ना फिजा यार, तुम भी मोहब्बत के काबिल हो कसम से। नहीं सर, मोहब्बत के काबिल आप हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग अपने काम में बिजी होंगे, और आप लोग जानते हैं कि मेरे नज़दीक काम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हम लोग मेहनत करके अपने ख्वाबों को सच करते हैं, और ये ख्वाब बहुत ही ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के लिए। तो मैं एक ऐलान करने जा रहा हूँ, आप लोग अगर मेहनत करेंगे और पहले से भी ज़्यादा दिल लगा कर काम करेंगे तो मैं आप सबकी सैलरी पहले से डबल कर दूंगा। हाँ खुदा का शुक्र है, आप ठीक हैं करीम भाई। तालियां। ठीक है, सब लोग काम पे लग जाएं। मैंने बहुत मिस किया उसे। जानते दुनिया क्या कह रही थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पहले जैसा नहीं बन पाऊंगा वगैरह वगैरह, जो कि ठीक भी था, लेकिन इसी ने मेरे अंदर नई कुव्वत पैदा कर दी है। मेरा भाई वापस आ गया, एक नई कुव्वत, एक नई ताकत के साथ। अरे इसमें मजाक वाली कोई बात नहीं ब्रो। दरअसल भाई मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज तुम हमारे दरमियान मौजूद हो। हम तो डर गए थे। ब्रो बहुत हो चुका है यार, अब मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। किसी एक को चाहना पड़ेगा, इसका मतलब तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन किसमें से किसी एक को चुनना है? ऑप्शंस ये हैं कि मुझे पहले जैसे रहना चाहिए या बदल जाना चाहिए इस हादसे के बाद, जो कि बहुत बड़ा था। माजी को भूलना बिलाशुबा मुश्किल काम है, लेकिन कभी कभार इंसान बदलना चाहे तो खुद को एक दिन में भी बदल सकता है। आयशा के हवाले से तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई हैं। तुम कह भी सकते हो, क्योंकि हर चीज तो बदल चुकी पूरी तरह। मेरा सवाल कुछ और था, खैर जाने दो। क्या हो क्यों फुरकान, क्या हो कि तुम ठीक से सुनते तो समझते ना। क्या यार, ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। अच्छा, क्या वाकई? तुमसे एक बात कहूँ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? अपना गाल आगे लाओ। हर बार तुम्हारी एक ही फरमाइश होती है मुझसे, कितने मौका परस्त हो ना तुम। क्या मैं वाकई मौका परस्त हूँ? तो फिर ठीक है, दोबारा अपना गाल करीब लाओ, मैं फिर से किस करूंगा। ठीक है, लाती हूँ।
ऐसा लगता है जैसे कोई बात है जो तुम छुपा रही हो मुझसे। क्यों, तुमसे किसने कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे फील हुआ तो मैंने कह दिया तुम्हें। अरे हम बहुत ही बकवास बात है, क्या बताऊं तुम्हें? कुछ नहीं होता, तुम मुझे बताओ तो सही। करीम साहब आज ही वापस आए हैं तो इसलिए मुझे ब्रेक के बाद उन्हें रिपोर्ट करना है। मुझे जाना होगा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हारी हर बात मेरे लिए जान से ज्यादा अजीज है, जानती हो ना। वैसे ऐसी बातें तुम सीखते कहाँ से हो? इस बात पर तो मैं भी तुम्हें किस करना चाहूंगी। कर लो। हाँ, बाद में मिलते हैं। एक मिनट रुको जरा, एक और किस दोगी मुझे? अपना ख्याल रखना। तुम अभी अभी तो आई थी, तुम्हारे जाने के बाद मैं उदास हो गया हूँ। आखिर वो क्या बात है फिजा जो तुम मुझे बता नहीं रही? पता नहीं क्यों छुपा रही हो। करीम, तुमने क्या स्पीच की है, सबको बहुत पसंद आई। खुदा ने तुम्हें मेरे लिए ही जिंदा रखा है। निदा, क्या तुम बैठोगी? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। निदा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, बल्कि मुझे एक एतराफ भी करना है। किस चीज की माफी मांगनी है तुमने, और किस बात का इतराफ करना है? एक्चुअली मैं इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ आयशा की वजह से। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, मैं जेलस भी था। तो और ये कि मैं तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं आयशा को जेलस कर सकूं, उसे सबक सिखा सकूं। मैं बहुत खुदगर्ज हो गया था। तुम नाराज हो सकती हो, नाराजगी बनती भी है, सो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। करीम, तुमने मेरा इस्तेमाल नहीं किया, ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं और ना ही मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। बस अब भूल जाओ इस बात को। तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा मुझे? वो कहते हैं ना कि प्यार की कीमत चुकाना पड़ती है, तो मैंने भी कीमत चुका दी। देखो, तुमसे मोहब्बत करना या ना करना मेरे बस में नहीं था, बस मुझे मोहब्बत है तुमसे। अब भूल जाओ और काम पे ध्यान दो। तुमने पिछले 6 माह की रिपोर्ट्स को देखा तक नहीं। अब मजीद देर मत करो, इन रिपोर्ट्स को एक नजर देख लो। तुम्हें इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा मसला है। बहुत सा काम पेंडिंग हो गया है। आपको लगता है कि जब आप हॉस्पिटल में थी तो हमने कोई भी काम नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लोहा बेकार पड़ा रहे तो उसे जंग लग जाता है। अच्छा, तो फिर ये कि हम लोहे से ज्यादा मजबूत और पत्थर से ज्यादा भारी टीम बन के दिखाएंगे सबको। देखो, एक प्रोडक्ट पे काम करने से तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो गई तो फिर तुम क्या करोगे? देखो ओकाशा, अगर करीम इसको अप्रूव कर दे तो हम इस पे काम शुरू कर देंगे। करीम अप्रूव कर चुका है, अब हमें सैंपल्स देखने चाहिए ताकि काम शुरू किया जा सके। दरअसल आयशा, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जिन्हें हुरिया ने डिजाइन किया। जी मैं जानती हूँ समीर भाई, हमें काम शुरू करना चाहिए, बातों से काम नहीं चलेगा। इस ब्राइडल ड्रेस को भी देख लें जरा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे देखकर ही आगे बढ़ेंगे हम। इसके लिए हमें सिल्क का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद नई मशीन के लिए रिक्विजिशन भी बनानी पड़ेगी हमें। यानी तुम समझ रही हो ना, ये एक बहुत बड़ा मुहिमा है जो हमें मिलजुल कर हल करना है। ठीक है, हमें इस बारे में करीम को बताना चाहिए। ये सारी चीजें उसे पता होना बहुत जरूरी है। देखो आयशा, फिलहाल तो हम नई मशीनरी नहीं खरीद सकते। फिलहाल तुम स्टिचर्स से बात कर लो, वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। और आयशा, मैंने जो बात की है उस पर भी जरा गौर करना। जी जी ठीक है समीर भाई, मैं समझ गई, मैं कर लूंगी बात। करीम, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं आके रिपोर्ट चेक कर लूंगा। दोबारा यहाँ देखकर खुशी हुई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई करीम। ऑक्सीजन मास्क खुद लगाने के बजाय तुमने मुझे दे दिया। मेरा मतलब है कि अगर आज मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से।
तुम भी ऐसे ही करती मेरे लिए। हाँ बिल्कुल करती। जानते हो करीम, अगर हम उन हालात में ना फंसते तो मुझे इस बात का एहसास कभी ना होता कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं हमेशा कहती थी कि फैमिली इम्पोर्टेंट होती है, फैमिली इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन ये भूल गई कि तुम भी मेरी फैमिली थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने भाई की बेवकूफ़ाना बातों में आ कैसे गई, कैसे मैंने उनकी बातों पे यकीन कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आखिर तुमसे माफ़ी कैसे मांगू। जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तुम खुद को इल्ज़ाम मत दो, मेरी भी बहुत सारी गलतियां थी। खैर तुम सब भूल जाओ। बहुत जलाती है ये मुझे, कमीनी। करीम, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं ये नहीं भूल सकती। ये रही वो फाइल जो अभी तक डिजिटल नहीं हो सकी। क्या हम इसे बाद में देख लें निदा? अभी कुछ पर्सनल बात हो रही थी यहाँ। करीम, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। इसकी वजह से मरते मरते प्लीज बचे अब बस कर दो निदा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती। मेरे ख्याल में मुझे पहले कह देना चाहिए, इस बार लेडीज फर्स्ट नहीं होगा। अब से पहले हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो बीत चुका है, और अगर कोई बुरी यादें हैं भी तो मैं चाहता हूं कि उसका असर हमारे काम पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे माफ करना, मुझे बोलने दो। प्रोडक्शन यूनिट का बहुत बुरा हाल है। हालांकि मैंने बहुत जिद की, लेकिन वो अब तक नहीं बिका, तो तुम उसे संभाल लो। मैं जानती थी तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तुम्हारी काबिलियत पे बिल्कुल शक नहीं है मुझे। मतलब हमने अपना सबक सीख लिया, अब झगड़ा खत्म, चलो हाथ मिलाते हैं। अब से हम दोस्त हैं। थैंक यू। अब देखो ना, आखिरकार हम दोनों कॉलिग्स भी तो है ना। हमारे दरमियान की बातों का लोगों पर असर नहीं होना चाहिए, यू नो। अपना ख्याल रखना करीम। हाँ तुम भी। क्या हुआ आयशा? देखो, तुम्हें पता है ना वो हॉस्पिटल से आया, इसलिए सदमे में है बेचारा। नहीं, वो बिल्कुल सदमे में नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस तरह वो बात कर रहा था मुझे पूरा यकीन है उसने इस बारे में बहुत सोचा होगा और फिर फैसला किया। और क्या तुम भी कोई फैसला कर चुकी हो? हाँ ठीक कहा, मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। करीम जितना चाहे मुझे जला ले, जितनी चाहे कोशिश कर ले मुझे खुद से दूर करने की, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। दोबारा उसका दिल जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, देख लेना। मेरी तरफ से गुड लक, लेकिन ये करीम जो है ना, टेढ़ी खीर है। हाय गर्ल्स, कैसी हैं? ओके गर्ल्स, ब्रेक में आराम से बैठकर कॉफी पियेंगे। वाले। और भाई कैसे हो? भागकर कहाँ जा रहे हैं? बता, मुझसे छुप क्यों रहा था? बता। मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। अरे मर्द बन और सच बोल। हाँ, तू मुझसे इसलिए छुप रहा था कि तू मुझसे बहुत डरता है। मेरी नजरें बहुत तेज हैं। तुझे तेरे बाल देखकर ढूंढ निकालूंगा मैं। शुक्र करो अभी मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। कह तो रहे हो यार, तुमने मेरा गिरेबान पकड़ रखा है। प्लीज जाने दो मुझे। हाँ, ये तो बस मैं आदत से मजबूर हूँ, इस सबको दिल पे मत लेना। ठीक है, नहीं लेता। अच्छा अब ये बताओ कि तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया, मुझे इंतजार करवाया, वो भी इतनी देर तक। पहले ये बता, तेरा दुनिया में काम क्या है? क्या तू जिंदगी में कभी किसी के काम आया है? बिल्कुल नहीं। और मेरे काम तो तू कभी नहीं आया। बता तेरा क्या करूं मिस्टर करली? क्या यार, डायलॉग्स छोड़कर पॉइंट पे आओ सीधा। तो ठीक है, मेरी बात सुनो। जो कमीना फिजा का रिश्ता मांगने आ रहा है ना, मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। हाँ अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। रुको। आप काम कीजिए। तो तुम नहीं जानते ना, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जान लेने में कोई बुराई नहीं। अगर तुमने कुछ ना जाना तो लोग तुम्हें जानने से इनकार कर देंगे। करली यार तुम ये ठीक नहीं कर रहे यार। हम मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं किसी की निजी जिंदगी में तो तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती, भेड़ के बालों वाले। यार प्लीज जरा आराम से पकड़ो, मेरा नया कोट तबाह हो जाएगा। जानते हो, तुम्हारे सामने तो शैतान भी शर्मिंदा हो जाएगा। घटिया आदमी, तुम्हारी वजह से किसी का राज नहीं रहता। तुम मेरा काम करो वरना मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा, करली बालों वाले, समझे? और अगर तुम मेरा काम ना कर पाए तो, या अगर कहीं भागने की कोशिश की तो तुम्हारे छुपने से पहले तुम्हें ढूंढ लूंगा, समझे?
अरे कैसे हो मेरे भाई? उम्मीद है ठीक ही होगे। समझ गए ना? अब देखो, तुम मुझे उस आदमी का बायोडाटा ला कर दोगे हर कीमत पे, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। आओ मेरे गले से लग जाओ मेरे भाई। मैं तुमसे गले मिला? जाओ दफा हो जाओ और जो कहा है वो जाकर करो। आप लोग काम कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। हम मजाक कर रहे थे। करीम को मेरा सलाम दीजिएगा, जानता है वो मुझे। वो लड़की करीम का पीछा नहीं छोड़ रही, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। अब तो इस बात का एतराफ मेरे सामने कर चुकी है। निदा, जब देखो तुम आयशा और करीम की ही बातें करती रहती हो, इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास? मुझे लगा तुम्हें कोई अहम बात कहनी है, लेकिन हम जब भी मिलते हैं उन्हीं की बातें क्यों करते हैं? करीम ने ये कर दिया, आयशा ने वो कर दिया, बस वही बातें बार बार। खालदा आंटी, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? करीम ने कहा है कि सब नए सिरे से शुरू करेगा वो। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं आयशा उसे फिर से अपने जाल में न फंसा ले। बहुत चालाक है वो औरत। अरे मेरी जान, तुम क्यों घबराती हो? घबराने वाली बात क्या है? जब मैं तुम्हारे पीछे हूँ तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन खालदा आंटी, आप भी तो कुछ नहीं कर रही ना। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब क्या करेंगे और सब कैसे होगा। मेरी बात सुनो, सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि तुम्हें मोहसिन का एतमाद जीतना है, और अगर तुमने मोहसिन का एतमाद जीत लिया ना तो समझो तुमने बाजी मार ली। क्या कह रही हैं आंटी? क्या मोहसिन अंकल मुझे पसंद नहीं करते? मैं बचपन से इस घर में आ रही हूँ, वो बहुत पसंद करते हैं मुझे, एतमाद करते हैं मुझ पर। आप हंस क्यों रही हैं? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? कभी कभी तो तुम्हारे बचपने पे मुझे हंसी आती है निदा, तुम कैसी बातें करती रहती हो। करीम सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता बल्कि प्यार करता है। और रही बात मोहसिन की, तो वो तुम जैसी लड़कियों से बहुत घबराते हैं। मेरा मतलब है कि आज भी मोहसिन सिर्फ मुझे ही चाहते हैं। मेरा मतलब है कि प्यार बिल्कुल अंधा होता है, और तुम जानती हो कि मैं गलत बात नहीं करती। ठीक है खालदा आंटी, ठीक है, मैं समझ गई। मैं जानती हूँ कि आप कितनी परफेक्ट हैं, लेकिन इस वक्त मेरा मसला ये है कि मैं जानना चाहती हूँ मैं कितनी परफेक्ट हूँ। ठीक है, मानती हूँ कि मुझ में कुछ खामियां होगी, मोहसिन अंकल मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब मैं उनका एतमाद किस तरह जीतूँ। देखो मेरी बात सुनो, मोहसिन आयशा को बेइंतहा चाहते हैं। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मोहसिन की नजर में उससे ज्यादा ईमानदार और मुखलिस लड़की कोई भी नहीं। तो फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे तुम मोहसिन को भी भा जाओ और करीम भी तुम्हारे अलावा किसी की तरफ ना देखे। बस इतनी सी बात है निदा। जैसे ही मोहसिन और करीम को तुमने अपने हाथ में कर लिया तो फिर बताओ भला क्या होगा? हम फौरन जाकर शादी का वेन्यू सेलेक्ट करेंगे। हाँ, अब समझ आई तुम्हें। देखिए खालदा आंटी, मैं मुखलिस बनूंगी, ईमानदार बनूंगी, सबको अपने दिल में जगह दूंगी, सबके साथ बहुत ही प्यार से पेश आऊंगी, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, करूंगी। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा अरहम। अगर आज ये बचकर चले गए तो मेरा नाम भी रजा नहीं। इनसे हिसाब लूंगा, इनका जीना हराम कर दूंगा मैं। प्लीज भाई, धमकियां देना तो बंद कर दें। भाई थाने से थोड़ा दूर तो चले जाएं। अब ऐसा तो मत करें। इस लड़के ने घंटों पुलिस वालों की मिन्नत समाजत की, तब जाके कहीं उन्होंने छोड़ा है आपको, और अब फिर वही कर रहे हैं। फजूल बातें मत करो अरहम। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है? देखो उमर, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, तुम ईमानदार हो और अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हारा बाप और तुम्हारा कजन बहुत कमीने हैं, इसलिए बहस बाद में करना, पहले मुझे उनका पता बताओ। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आप उन्हें नहीं ढूंढ सकते, वो जा चुके हैं। कहाँ चले गए हैं? और कहाँ जाएंगे भाई, जर्मनी चले गए शायद। जी वो जर्मनी ही गए हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ भाई, आप भूल जाइए उन्हें। इसका मतलब वो लोग भाग गए? जी भाई, और मैं भी जा रहा हूँ हमेशा के लिए। हो सके तो सब भुलाने की कोशिश कीजिए। तुम भी जर्मनी जा रहे हो क्या? जी जा तो रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? चुप करो, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। अपना वीजा लगवाकर मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे बाप और कजन को सड़कों पर घसीटूंगा, देख लेना। यार उमर, मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है, तुम प्लीज रजा भाई को कुछ देर के लिए संभाल लोगे? हाँ ठीक है यार। अरे मेरी गुड़िया, क्या हाल बना लिया है तुमने। इसमें परेशानी वाली बात कौन सी है भला? तुम्हारे भाई बस एक रात ही जेल में रहेंगे और कल सुबह तक वो वापस आ जाएंगे, जैसा कि हमेशा होता आया है। इसे कुछ नहीं पता, क्यों बता रही हो? मुझे क्या नहीं पता अम्मी, क्या रजा भाई किसी मुश्किल में है? बताएं। नहीं, वो दरअसल हम उन कमीनों के चक्कर में पुलिस स्टेशन गए थे ना कल। रजा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उन पर हाथ उठा दिया। अब जाहिर है कानून हाथ में लेंगे तो सजा तो होगी। और बेटी, उसे कौन सा उम्र कैद हुई है, सुबह रिहा होकर घर आ जाएगा। हाँ? हमारे पास देख लेना। अम्मी क्या हो गया है आप लोगों को? किस तरह की बातें कर रही हैं? भाई वहाँ पे अकेले हैं, चले जल्दी चलते हैं। बेटी उसे रहने दो, एक रात उसे वहीं रहने दो। क्या कह रही हैं आप? उनको वहीं रहने दे, या आपने उनको जेल जाने कैसे दिया? भाई सच में जेल में ही है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ तो भाभी इसीलिए कह रही हूँ कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए और उनको जाके छुड़वा के लाना चाहिए। नहीं बेटी, अभी इसकी जरूरत नहीं। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप अम्मी? अरे लगता है हम आ गए, मैं भी देखती हूँ। हाँ
रजा, इतनी जल्दी? क्या मतलब तुम्हारा नजमा? देर से आता क्या? मेरा मूड खराब मत करो। चप्पल दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम नजमा भाभी। खुश आमदीद। अंदर तशरीफ लाएं। भाई खुदा का शुक्र है आप आ गए। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। खुदा का शुक्र है मेरे बच्चे कि तुम घर आ गए। जानते हो अगर तुम घर वापस ना आते ना तो हम सब आने वाले थे तुम्हें वहाँ लेने के लिए। हाँ। अरे तुम जीते रहो उमर बेटा। बहुत शुक्रिया मदीहा आंटी। ऐसा क्या जादू हो गया रजा कि आप इतनी जल्दी छूट गए? फिर वही बात नजमा, कहना क्या चाहती हो? हाँ क्या जल्दी? हम वहाँ से निकले और घर आ गए। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। उन सबको ढूंढूंगा और घसीटूंगा, फिर बात बनेगी। मैंने आपको प्रॉब्लम में डाल दिया ना? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये नहुसत कुछ महीने पहले ही शुरू हो गई थी। क्या मतलब भाई? कुछ महीने पहले ही शुरू हुई है? क्या कहना चाहते जब से ये जीतर खानदान हमारी जिंदगी में आया है, मुसीबतें हैं कि रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। क्या कह रहे हैं भाई? यीतर फैमिली ने ऐसा क्या कर दिया? वो लोग हमारे लिए मनहूस हैं। सुन लिया तुमने? मनहूस हैं वो लोग। और तुम भी सुन लो, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और तुम वो कंपनी छोड़ रही हो। ये क्या कह रहे हैं भाई? उनका बेटा मरते मरते बचा है, जानते हैं ना क्यों? क्यों बताओ जरा मुझे। तुमने घर आते ही लड़ना शुरू कर दिया। आप खामोश हो जाइए अम्मी। ये सुबह से कुछ कहना चाह रही है, इसे कहने दीजिए। बताओ क्या बात है, कह दो तुम। क्या मैं कुछ कहना चाह रही हूँ? याद है मैंने सुबह क्या कहा था? मोहसिन बाबू को बेकसूर साबित करने की कोशिश में करीम मरता मरता बचा है। उन्होंने शुरू से ही झूठ का सहारा लिया जो कि गलत है। भाई उनसे माफी मांगने की बजाय आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या मतलब मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए? हाँ तुम कहना क्या चाहती हो? माफी नहीं मांगी उनसे, उन्होंने आगे से मेरा दिमाग खराब कर दिया। रजा भाई इस वक्त आप गुस्से में हैं, बेहतर होगा बाद में बात कर लीजिए। हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं हम सब जब खड़े ही हैं तो म्यूजिक प्ले करके थोड़ा सा डांस ही कर लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ मोहसिन अंकल से माफी मांगने गया था मैं, मगर उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। अब मैं जिंदगी भर उन लोगों से नहीं मिलूंगा। सब खत्म हो गया है। कोई भी उन लोगों से नहीं मिलेगा और ना ही तुम अपने ऑफिस जाओगी, समझ रही हो? मैं जाऊंगी भाई। बेटी आयशा। तुम नहीं जाओगी आयशा। भाई मैंने भी आपसे कह दिया है कि मैं जाऊंगी और आपको जाके दिखाऊंगी। हाँ हाँ जाओ, चली जाओ, ताकि लोग तुम्हारे भाई के मुंह पर थूकें कि उसकी बहन दुश्मनों के साथ मिली हुई है। खुदा का वास्ता है रजा, चिल्लाना बंद कर दे। लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? वो कौन होते हैं कहने वाले? चिल्लाओ मत बेटा, खुदा के लिए चिल्लाना बंद कर दो। और उस आयशा को नहीं देखा आपने? मेरे बाद जितना चिल्लाना होगा चिल्ला लीजिएगा। आयशा तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए था आयशा, आखिर वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। हमारी फैमिली ऐसी ही है उमर, गुस्से के सारे तेज हैं और अकल से सारे पैदल। यहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनता। खैर तुम हटो, मुझे बाहर जाके ताज़ा हवा लेनी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आयशा खैर तो है, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? भाई मैं जा रही हूँ, अब यहाँ नहीं रह सकती। देखो लड़की, ऐसा पागलपन मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या बुरा होगा? मैंने कहा था ना घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो अब जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती। भाई प्लीज खुदा के लिए रिलैक्स हो जाइए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है जाओ, तुम दोबारा यहाँ आने की जुर्रत मत करना। जहाँ दिल करता है चली जाओ। तुम भी चले जाओ उसके साथ। रजा इस तरह से बात कर। जो मैंने कहा वही होगा। अब बस भी कर दो रजा, बहुत हो गया। रजा भाई अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ मैं। बेटी कहाँ जा रही हो तुम? हाँ अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं उकाशा के साथ रह लूंगी। बेटी ये ठीक नहीं है, हम यहाँ हैं और तुम वहाँ रहोगी जाकर किसी और के घर में। अम्मी बात को समझे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर यहाँ रुकी तो मामला मजीद बढ़ जाएगा। अम्मी आप अंदर जाएं वरना भाई को मजीद गुस्सा आ जाएगा। अच्छा ठीक है बेटी। उमर बेटा इसका ख्याल रखना और इसे उकाशा के घर छोड़ देना, ठीक है? ठीक है आंटी, आप फिक्र ना करें। शुक्रिया बेटा। ठीक है ले जाओ इसे। हेलो उकाशा, क्या मैं आज रात तुम्हारी तरफ रुक सकती हूँ? हाँ सिर्फ आज की रात ही, बस एक ही रात की बात है। हाँ ठीक है मैं आती हूँ, आगे बात होती है। चलो आयशा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं उमर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी। दरअसल इस वक्त बात जरूरत की नहीं आयशा, और मैं इस वक्त दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जाने से पहले मुझे इतना तो करने दो। अच्छा तो ठीक है चलो। अपना बैग मुझे दो। करीम बेटा
इन फ्यूचर अब आयशा क्या करने वाली है? हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे ऑफिस आना चाहिए? क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना मोहसिन? हाँ, देखो मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। ये बात ठीक है कि हमारी कंपनी में उसके 10% शेयर्स हैं और जिन्हें हम बेच नहीं सकते। लेकिन बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि उन शेयर्स के बदले में तुम उसे एक ही बार में बड़ी रकम थमा दो, ठीक है? और वो खुद ब खुद ये कंपनी छोड़कर चली जाए। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मोहसिन? हाँ, वैसे कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। बहुत बुरी लगती है मुझे वो मोहसिन, उसकी वजह से मेरा बेटा मरते मरते बचा। चाहे कुछ भी कर ले, वो डायन पीछा ही नहीं छोड़ती इसका। हाँ, मैं ये जानता हूँ खालदा। तो फिर उसे निकाल दो ना। आयशा को अपने बेटे की जिंदगी में से मैं ऐसे निकालूंगी जैसे मक्खन में से बाल। अम्मी, हाँ हाँ बोलो अम्मी की जान, क्या बात है? हम आयशा के शेयर्स को नहीं छेड़ेंगे। क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? मैं समझी नहीं। यानी तुम आयशा के शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर रहे? नहीं, शेयर्स उसके पास ही रहेंगे और वो कंपनी में अपना काम जारी रखेगी। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जी बिल्कुल है। बाबा, मैं अस्पताल से वापस आया हूँ, मौत के मुंह से लौटा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है मुझे हर चीज़ को दुरुस्त करने का चांस मिला है, हर किसी से इंसाफ करने का। शायद ये दूसरा मौका हर चीज़ को नए सिरे से शुरू करने के लिए आइडियल होगा। अब करीम बेटे, अब ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी तो समझ से बाहर है ये सारी बातें। लगता है तुम अभी कह दोगे कि तुम आयशा को फिर से, मेरा मतलब है कि दूसरा मौका देकर देखना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे सबके साथ न्यूट्रल रहना होगा। देखिए अम्मी, पहले जो था वो गुजर गया। मैं निदा के साथ भी नए सिरे से बातचीत शुरू करूंगा, ये जानने के लिए कि आखिर उसमें क्या खास बात है। अगर यही बात मैं आयशा के बारे में कहूँ तो? आयशा के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही। उसके साथ जो मैंने वक्त गुजारा वो गुजर गया। अब यूँ समझ ले कि उसकी कोई वक़्त नहीं है मेरे लिए। हाँ, कभी कभी नए सिरे से सब कुछ शुरू करना इंसान के लिए अच्छा रहता है। मोहसिन, आप तो कभी मस्बत बात कर ही नहीं सकते। जी हाँ, मगर मनफी भी नहीं उठाया। अब देखे ना, अगर वो ऑफिस आती है, काम करती है तो मुझे इट्स ओके, कोई मसला नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा दम घुट रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मुझे तब सुकून आएगा जब मैं उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। बस वो वक्त जल्दी आ जाए। तो साथ यहीं तक था? हाँ बिल्कुल, यहीं तक का साथ था। देखो आयशा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे बाबा ने बहुत गलत किया है, तुम्हारी फैमिली को तकलीफ पहुंचाई। तुम मौत के मुंह से वापस आई हो, और करीम भी। ठीक कहा, लेकिन उमर, इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमने सचमुच बहुत ख्याल रखा और बहुत मदद भी की। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो ना, सब कितनी जल्दी हो गया है ना। अब हमारे बीच कुछ नहीं, और बहुत कुछ है भी आयशा। जानती हो, तुम्हारे साथ रहकर, वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम बहुत अच्छी हो आयशा। जानते हो उमर, मुझे भी तुम्हारे साथ जो भी वक्त गुजारा बहुत अच्छा लगा। तुम मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल हो। मैं चाहती हूँ तुम्हें एक ऐसी लड़की मिले जो पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ न छोड़े, और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। हाँ, शायद वो मुझे मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो आयशा, और हमेशा तुम ही रहोगी, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुमने ठीक कहा, पहला प्यार भुलाना आसान नहीं होता। हाँ ठीक है, तुम इस आयशा सुनिए, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। फिर हम कभी मिले ना मिले कह नहीं सकता। मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो, और हाँ, एक बात का और ख्याल रहे, तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा कभी उदास ना हो आयशा। और मेरी भी हमेशा ये दुआ है कि तुम हमेशा जहाँ रहो खुश रहो, और तुम्हें कोई ना कोई प्यार करने वाली मिल ही जाएगी, और हम हमेशा दूसरों की तरह मिलेंगे। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े आयशा, तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मैं हमेशा हाजिर हूँ तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जर्मन बॉय। खुश रहो आयशा। बहुत सी बातें हैं काशा जो आज करनी है। कैसी हो तुम? तुम्हारे खुशी और गम दोनों मुझे अजीज है मेरी जान। चलो अब जूते उतारो और अंदर आ जाओ। अरे आयशा, कैसी हो? अरे फुरकान। फुरकान बस निकल ही रहा था। चलो।
हाँ बिल्कुल। देखो फुरकान, मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरी वजह से जा रहे हो तो मत जाओ, मैं ऊपर चली जाती हूँ। तुम लोग एंजॉय करो नीचे, वैसे भी मेरे सोने का वक्त है। पागलों वाली बातें मत करो। अजनबी वाली बात मत करो। अच्छा हुआ निकलने से पहले मैंने तुमसे मिल लिया। अच्छा तो फिर ठीक है, सुबह ऑफिस में मुलाकात होगी। हाँ मिलते हैं। चलो अब जाओ ना। ओकाशा। ओ माय बेबी। घर पहुंचकर मैसेज कर देना। हाँ ठीक है, करूँगा। ठीक है। फुरकान ने कहा था तुम्हें नहीं बताना। क्या? जल्दी मुझे बताओ क्या बात अच्छा ठीक है, बताती हूँ। उसने बताया है कि करीम अपने लिए कुछ नए फैसले करने जा रहा है। फैसले? कैसे फैसले? ओकाशा क्या मतलब हुआ इस बात का? किसके साथ वो अपनी जिंदगी के नए फैसले करने जा रहा है? हाँ अरे सुनो तो सही, वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रहा है और तुम उसी का हिस्सा हो। यानी वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा तुम्हारे साथ, लिहाजा जल्दी से तैयारी कर लो लड़की। हाँ मैं ही होंगी। ओकाशा कैसी बातें करी हो, यकीनन मैं ही होंगी, और कोई हो भी कैसे सकता है? वो सिर्फ मेरा है। अगर वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगा भी तो वो मेरे साथ करेगा और किसी के साथ नहीं। अब मैं करीम को अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। ओकाशा अब चुप क्यों हो? बताओ बताओ उसके बारे में। मैं क्या बताऊं, तुम खुद ही देख लो। ओह वाह भाई, ये लड़का कौन है? आपसे तो बहुत ज्यादा हैंडसम नजर आता है। साबरी, इससे क्या होता है भला? दरअसल जाहिरी हुस्न कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा भाई, लेकिन आयशा बदसूरत होती तो मैं इससे प्यार ना करता। एक मिनट रुको जरा। तुम्हारे अल्फाज कहते हैं तुम्हारे ख्यालात इससे मुख्तलिफ हैं। ठीक समझा तुमने। ये बात काफी देर बाद मेरी समझ में आई, लेकिन मेरे इरादे नेक हैं। तुम बात जारी रखो, छोड़ो इसे। पिछले महीने ये इस कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय था और इसकी तस्वीर हमारी कंपनी के मैगजीन में भी छपी थी। यानी वो ले गया? लड़की तो गई भाई। साबरी भाई बकवास बंद करें और चुप बैठें। अच्छा ठीक है। हाँ दिल तुम बोलो। मेरा गला बहुत सूख रहा है, कुछ चाय ठंडा ही पिला दो यार। हाँ पिलाऊंगा, पहले बात बताओ। ये कैसा कैफे है जहाँ कुछ खाने के लिए मिल ही नहीं सकता? सब कुछ खत्म हो गया, तुम देर से आए हो। कॉफी चाय खत्म होगी, लिख कर दें क्या? तुम बकवास बंद करोगे और तुम बताओगे? देखो इस तरह मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और इस्तांबुल में और फिर इस्तांबुल शहर में उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। इसके अलावा कमर्शियल मार्केट में एक सुपर स्टोर भी है। भाई मैं एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मानना। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इतना अमीर लड़का आपकी फिजा के पीछे क्यों पड़ा है। फिजा बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन वो लड़का आइडियल है। बुरा मत मानिएगा, ये मेरी फील है। साबरी सुनो, तुम यहाँ से उठो, कहीं और जाकर बैठ जाओ। ठीक है भाई, अब नहीं होगा। साबरी मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अल्लाह की कसम भाई, अब कुछ नहीं करता। दूर जाकर बैठो वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। और हिलना मत। वो कुर्सी उठाओ और वहाँ बैठ जाओ, समझे? और तुम अपनी बात जारी रखोगे या नहीं? बताओ उस लड़के में कौन कौन सी बुराइयां हैं? मतलब वो लड़का बहादुर है या डरपोक है? कुछ भी। वो कैसा है, क्या करता है? कोई बुरी बात बताओ मुझे यार। यही कि उसने आपकी फिजा को पसंद कर लिया। देखो यार, मैं बदकिस्मती से ये नहीं जान पाया। ओ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूंगा? मेरी नीले बालों वाली छिन जाएगी, मेरी मोहब्बत बर्बाद हो गई। उसके बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? मेरी तो जवानी तबाह हो गई। भाई किस जवानी की बात कर रहे हैं आप? वो आदमी आपसे 10 साल छोटा लगता है। बकवास बंद कर कमीने, मेरी बर्बादी का मजाक उड़ा रहा तू। किचन में गए हो तो एक कॉफी बना लो। नहीं मत बनाना, कॉफी खत्म हो गई। ये लीजिए अम्मी। शुक्रिया, जीती रहो मेरी बच्ची। ये जरा बिस्मा को पकड़ाएं अम्मी। ये लो बिस्मा। आपका बहुत शुक्रिया दादी जान। या मेरे अल्लाह, मुझे कुछ और देखना है। लेकिन मुझे और बिस्मा को यही देखना है। इस घर में रहने वाले हर फर्द की अपनी पसंद है और हमें सबके पसंद का ख्याल रखना चाहिए। अब मजीद आपकी नहीं चलेगी रज़ा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अरे बिस्मा बेटी, आज तुम अपने बाबा के पास नहीं आई, चलो आ जाओ। माफ कीजिए, मैं आपके पास नहीं आऊंगी बाबा जान। अब आप दोबारा मत कहिएगा। अब तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रही हो नजमा। मैंने कमरे से हर चीज सुन ली थी बाबा। आपने फूफा से बहुत गलत तरह बात की। आपने गलत किया रज़ा। तुम जानते हो बेटा, उसे अभी भी तलाक हुई और तुमने उसे नई मुसीबत में डाल दी है। हाँ बेटी, तुम जरा अपने कान बंद करना, अच्छी तरह बंद करना। इस बच्ची की वजह से मैं कोई बात भी नहीं कर रहा, लेकिन एक बात जरूर करूंगा मैं कि मुझे आयशा और करीम की तलाक की कहानियां मत सुनाएं। करीम और उमर की बातें ना करें। क्या हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं है? सब बर्बाद हो गए। सबसे पहले मैं, फिर करीम, फिर साबरी, उमर और पता नहीं क्या क्या। लेकिन समझ नहीं आएगी आप लोगों को।